नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में जीएसटी विभाग की टीम ने की बिरयानी की दुकानों व अन्य दुकानों पर छापेमार कार्रवाई। जीएसटी चोरी कर रहे दुकानदारों में मचाड़कम, कई दुकानदारों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए जा रही। जी आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के नेटोर थाना क्षेत्र का है, जहां आपको बताते चले कि शासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जीएसटी विभाग की टीम द्वारा दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें जनपद बिजनौर के कस्बा नेटोर व अन्य शहरों की बिरयानी की दुकानों और अन्य कई दुकानों पर जीएसटी विभाग की टीमों ने छापेमार कार्रवाई की है। जीएसटी चोरी कर रहे दुकानदारों में छापेमार कार्रवाई से हड़कंप मच गया है, तो वहीं दुकानदारों ने के जीएसटी रजिस्ट्रेशन जारी कराए गए हैं। नेटोर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में बिजनौर से आई जीएसटी विभाग की टीम ने दोपहर के समय 2 मुर्गा बिरयानी सहित 4 दुकानों पर की छापेमार कार्रवाई। दुकानदारों से उनके प्रति दिन के आय व्यय व अन्य जानकारी हासिल की। वहीं प्रत्येक जीएसटी के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों से अपना पंजीकरण कराने की अपील की है। टीम ने मुख्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार कर रहे छोटे बड़े व्यापारियों से जीएसटी अदा करने की अपील की जा रही है। वहीं इसके लिए ब्यूटी पार्लर, मसाज शॉप व अन्य सेवा देने वाले दुकानदार भी शामिल किए गए हैं। प्रत्येक व्यापारी को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन सुविधा है। दुकानदार को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। राज्यगढ़ जीएसटी टीम के पहुंचते ही नगर के व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस सहित करीब दर्जन भर लोगों की टीम नगर में लगभग 3 घंटे जमी रही, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। वहीं टीम की मौजूदगी तक नगर की दर्जन दुकान बंद रही। जांचकर्ता टीम में विभाग अनुसंधान आयुक्त हरिनाम सिंह संचान रजिस्ट्रेशन ने कहा कि दुकानदार को अपना पंजीकरण कराना चाहिए। जिनका टर्नओवर जद में आता है जीएसटी कर उन्हीं के लिए दे है, जिसकी कोई जिम्मेदारी करवाने की बात नहीं है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। लोगों के व्यापार स्थल की स्थलीय सर्वेक्षण करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। 2 टीमें बनी हैं और 4 लोगों का सर्वेक्षण स्थलीय परीक्षण किया जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं ये भी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे फायदे हैं और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। यहाँ पर ऑफिस जाने का झंझट सब समाप्त कर दिया गया है और ऑनलाइन आप अप्लाई करें। कोई रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। रजिस्टर्ड होने का मतलब अपने आप में खुद एक सम्मान की स्थिति में होना होता है। आप किसी को बताएं कि हम रजिस्टर्ड हैं और दूसरा अनरजिस्टर्ड होगा, तो जो रजिस्टर्ड होगा उसका सम्मान या उस पर विश्वास ज़्यादा किया जाएगा। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में मानव और वन्य जीव संघर्ष कम करने को बाघ सुरक्षा एक्सप्रेस का किया गया शुभारंभ। मुरादाबाद के वन संरक्षक रमेश चंद्र ने बाघ सुरक्षा एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ, जिसके तहत संवेदनशील और अति संवेदनशील गाँव में वन विभाग के अधिकारी जाकर किसानों को वन्य जीवों के व्यवहार के बारे में देंगे जानकारी तथा ग्रामीणों को जागरूक करने हेतु पंपलेट भी बांटेंगे। माह दिसंबर में गन्ने की कटाई प्रारंभ होने पर बढ़ती मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने, मानव वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बाघ सुरक्षा माह के रूप में मना रहा है। जन जागरूकता के लिए क्या करें क्या ना करें की थीम पर नगीना एवं अमानगढ़ रेंज में पड़ने वाले 42 गांवों को संवेदनशील और उसमें से 22 गांवों को अति संवेदनशील की श्रेणी में बांटकर रेंजवार रेस्क्यू रेस्पॉन्स टीम गठित कर उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। बता दें कि बाघ सुरक्षा एक्सप्रेस ज्ञान सिंह उप प्रभागीय वन अधिकारी बिजनौर के दिशा निर्देश में चलाई जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के किरतपुर में 20 लीटर कच्ची शराब के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई अमल में लाई गई। मंगलवार को अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र देवेंद्र निवासी मोहल्ला रोशनपुरी शिवालिक नगर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड के कब्जे से एक प्लास्टिक की जरी कैन में 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद हुई है। इस संबंध में थाना किरतपुर पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट।
जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के कल्लूगंज क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने देसी जड़ी बूटी की दुकान पर की छापेमार कार्रवाई। दुकान से वन्य जीवों के प्रतिबंध अंग बरामद किए गए। दुकान पर जड़ी बूटी की आड़ में वन्य जीवों के अंग धड़ल्ले से बेचे जा रहे थे। पेंगोलिन, स्केल्स, मछलियों के अंग, सांडा, हड्डियां व नाखून भारी मात्रा में दुकान से बरामद किए गए हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और बेशकीमती बताई जा रही है वन्य जीवों के अंग। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आतिफ हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में एसडीएम विजयवर्धन द्वारा नजीबाबाद नगीना रोड स्थित नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज नजीबाबाद में आज एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। फ्रेशर पार्टी का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम विजयवर्धन तोमर ने किया। दीप प्रज्वलित होने के बाद एनआईटी के छात्र छात्राओं ने बहुत ही मनमोहक कला प्रदर्शन किया। बिजनौर में नशे के विरुद्ध चल रहे अभियान नया सवेरा के तहत छात्र छात्राओं को नशे के विरुद्ध जागरूक किया गया। साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना, महिला मिशन शक्ति एवं सड़क सुरक्षा संबंधित यातायात नियमों की जानकारी दी गई। वहां पर मौजूद नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूट के एमडी अवनीश अग्रवाल ने नया सवेरा कार्यक्रम में फ्रेशर पार्टी के छात्र छात्राओं को नया सवेरा और यातायात नशा विरोधी समस्याओं की जानकारी दी। सीओ गजेंद्र पाल सिंह और एसडीएम विजयवर्धन तोमर मुख्य रूप से जानकारी देते हुए नजर आए। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आतिफ हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे सीओ साहब गजेंद्र सिंह जी और हमारे विजयवर्धन तोमर जी जो यहाँ के एसडीएम हैं, और मैं हृदय से उनका इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ। कि कोई जहाँ जाते हैं तो हम लोग अपने जो हम लोग को आपसे अपेक्षाएं होती है उसके बारे में लोग बताते हैं। क्योंकि आपका डांस का फेस्टिवल का है, फ्रेशर्स पार्टी है, पार्टी में इस टाइप के जो लेक्चर होते हैं अच्छे नहीं लगते। हम लोग को भी अच्छे लगते हैं। हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे, इस टाइप में होते थे, तो वो कोई पीरियड माना जाता था। एक बिजनौर इस जोन में होता है। एक समारे में जैसे कोई घटना हो जाती है, यानी कोई घटना होती है, समारे मिलता है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक एस आनंद वीआईपी कार्यक्रम के दृष्टिगत सभा स्थल की सुरक्षा एवं पार्किंग यातायात व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के वरिष्ठ समाज सेवी कुमार राजीव राठौर को मीडिया के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना में कुमार राजीव राठौर को पता चला कि एक बच्चा जिसका नाम दिव्यांशु है, जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष है, जो निगोई के पास एक गांव का रहने वाला है और शाहजहांपुर में किराए के मकान में माता पिता के साथ रहता है। बच्चा मकान की छत पर खेल रहा था। छत के पास से बिजली के तार निकलने होने के कारण से बच्चे ने धोखे से बिजली के तार में हाथ टच हो गया, जिससे बच्चा बुरी तरह से झुलस गया, जिसे जिला अस्पताल शाहजहांपुर में भर्ती है। ऐसी सूचना राजीव राठौर को मिली। सूचना मिलते ही कुमार राजीव राठौर तत्काल जिला अस्पताल पहुंच करके सीएमएस से बात करके बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी ली और परिवार की आर्थिक मदद भी की। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। ऐसा एक फेसबुक के माध्यम से और एक न्यूज के माध्यम से जो सलमान नबी हैं शाहजहांपुर के समाजसेवी, वरिष्ठ समाजसेवियों में आते हैं, उनकी हमने एक वीडियो देखी थी। जिला अस्पताल में एक बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष होगी। उसको करंट लगने से उसकी काफ़ी गंभीर हालत हुई है। इस बात को मुझे पता चला, तो इस बात से मैं बिल्कुल रह नहीं सका। मैंने सोचा, मुझे ये भी पता चला कि वो बहुत गरीब परिवार से आता है। पति भी उसके मजदूरी करके ही कमाते हैं, जो इलाज कराने में और खाने पीने में बहुत ही असमर्थ हैं। इस बात को मुझे जैसे ही पता चला, मैं वहाँ जिला अस्पताल में पहुँच करके उसकी संभव प्रयास जो भी हो सका हमसे, जो भी मदद हो सकती थी मैंने मदद की और आगे भी मदद करूँगा। उस बच्चे के पैर कटने की बात भी हमारे सामने आई, जिसको लेकर के हमने सीएमएस साहब से भी बात की। सीएमएस साहब से काफ़ी प्रयास करने के बाद उन्होंने ये कहा, आश्वासन दिया है कि जहाँ तक हो सकता है हम उसे बचाएंगे। अगर नहीं बच सकते हैं तो जो भी कार्रवाई जो भी हो सकेगा उसका संभव पूरी तरीके से मदद की जाएगी।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में नगर निगम चुनाव के दौरान राम पथ के निर्माण का मुद्दा एक अहम मुद्दा बन गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री व सपा प्रवक्ता तेज नारायण पांडे ने मंगलवार को व्यापारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। शहादतगंज से नया घाट तक व्यापारी डरा हुआ और सहमा हुआ है कि कब भाजपा सरकार का बुलडोजर उसके दुकान और मकान को जमींदोज कर देगा। पांडे ने यह भी कहा कि नापा कुछ जा रहा है, तोड़ा कुछ जा रहा है, मुआवजे में भी असमानता है। विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा अयोध्या पहुंचकर व्यापारियों से वादा किया था कि दुकान हटाने से पहले दुकानों का आवंटन किया जाएगा। डिप्टी सीएम का वादा था कि दुकानों के बदले दी जाएगी दुकान। हजारों परिवारों के पेट पर, हजारों परिवारों के रोजगार पर बुलडोजर भाजपा सरकार चला रही है। उसी मांग को सपा दोहरा रही है। आज सड़क का चौड़ीकरण समाप्त हो रहा है, वहीं पर दुकान व्यापारियों को दी जाए जिससे उनका जीवन यापन चल सके। पत्रकार वार्ता के दौरान सपा के स्थानीय नेताओं के अलावा व्यापारी नेता भी मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारी बंधुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। नए घाट से लेकर और शहादतगंज तक व्यापारी डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कब भारतीय जनता पार्टी सरकार का बुलडोजर आएगा, उसके मकान और दुकान पूरे प्रतिष्ठान को जमींदोज कर देगा। नापा कुछ जा रहा है, तोड़ा कुछ जा रहा है, मुआवजे में भी असमानता है। जब 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो अयोध्या में एक डिप्टी सीएम आए थे और व्यापारी बंधुओं से वादा करके गए थे कि अगर आपकी दुकान हटेगी तो उसके पहले आपको आवंटन पत्र दिया जाएगा, आपको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। जहां से आपकी दुकान हटाई जाएगी और जहां तक सड़क के लिए चौड़ीकरण किया जाएगा, सड़क चौड़ीकरण खत्म होने के बाद वहीं पर आपको दुकान दी जाएगी जिससे कि आपका कारोबार अच्छा चल सके। आज लेकिन उसके उलट सारा काम हो रहा है। हजारों परिवारों के पेट पर, हजारों परिवारों के रोजगार पर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख मुआवजा दिया जा रहा है। आप बताइए अयोध्या से लेके शहादतगंज तक इस पूरे रोड पर जिनकी दुकानें फ्रंट पर थी, 1.5 लाख, 2 लाख में वो लोग दुकान कहां पाएंगे? उनका कारोबार कहां चलेगा? उनकी रोजी रोटी कहां चलेगी? इन्होंने आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष की भांति शौर्य दिवस एवं विजय उत्सव को कटघर स्थित समाया मंदिर में पूरे उत्साह के साथ भाजपा पार्षद पवन श्रीवास्तव एवं पूर्व पार्षद नीरज गुप्ता की अगुवाई में मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने घंटा घड़ियाल संग डमरू बजाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आरती उतारी। तत्पश्चात जय श्री राम के नारे लगाकर मिष्ठान वितरित किया। उक्त अवसर पर पूर्व जिला संयोग बजरंग दल एवं पूर्व मंत्री विश्व हिंदू परिषद एवं भाजपा पार्षद पवन श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुओं के पुरोधा माननीय अशोक सिंघल के नेतृत्व में चलाए गए धार्मिक आंदोलन मुकदमा एवं हिंदू जन जागरण से आज रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हिंदू समाज का संकल्प पूर्ण हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस कड़ी में काशी विश्वनाथ मंदिर को भी इसी मार्ग पर चलकर इस्लामी आक्रांता के निशान को मिटाया जाएगा, जिसके लिए हिंदू समाज सदैव तत्पर है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दिवाकर केशरवानी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में अहमदाबाद जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ के बयान पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज के साउथ मलाका में किया विरोध व्यक्त। जी आपको बता दें सैला बेगम पूर्व पार्षद के नेतृत्व में साउथ मलाका में गुजरात अहमदाबाद के शाही इमाम के बयान का मुस्लिम महिलाओं ने जोरदार विरोध किया है। असमत कमाल ने कहा कि राजनीति में महिलाओं को भागीदारी दिए बिना समाज में देश का विकास संभव नहीं है। वहीं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र सदर पतविंदर सिंह ने कहा कि अहमदाबाद के शाही इमाम का बयान गैर जिम्मेदार है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दिवाकर केशरवानी की देखिए खास रिपोर्ट। मैं आज अल्पसंख्यक समाज के पुरुष और महिलाओं के साथ खड़ा हूं। वास्तव में जितना इनको दुख है उतना मुझे भी दुख है, क्योंकि अहमदाबाद के जमा मस्जिद के इमाम साहब ने जो कहा है, महिलाओं का जहां उत्साहवर्धन करने की जगह उन्होंने इनका मनोबल तोड़ने की बात कही है, वास्तव में बहुत दुखित है। आज जहां महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, कोई भी जगह हो वहां महिलाओं का सर्वप्रथम है बैठी हुई हैं, तो ऐसे में राजनीति में अगर महिलाओं को रोकने की बात की जाएगी तो वास्तव में देश विकास या प्रदेश या घर विकास नहीं कर पाएगा। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं और महिलाओं के हाथ में नेतृत्व रहता है।
उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के करछना तहसील मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर साधु कुटी चौराहे के पास बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के समीप उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी के डीलर अजीत पांडे निवासी भुंडा के रहने वाले व्यक्ति के साथ हुई लूट। जानकारी के बाद मचाड़कम थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह के साथ पुलिस कर रही जांच। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे एसपी जमुना पार सौरभ दीक्षित, क्षेत्राधिकारी करछना अजीत सिंह चौहान, थाना नैनी औद्योगिक थाना व एसओजी टीम जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अजीत पांडे 7 साल से उत्कर्ष फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था। आज सुबह क्षेत्र के कलेक्शन की गई रकम बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने आया था। जैसे ही वह बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप अपनी बोलेरो गाड़ी खड़ी करके गेट खोलकर बैग कंधे पर टांगा और गेट बंद करने लगा, तब भी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने बैग छीनकर फरार होने लगे। बैग को छीनता देख अजीत पांडे हक्का बक्का रह गया। जब तक वह किसी को आवाज देता तब तक मोटरसाइकिल सवार बदमाश काफी दूर चले गए थे, जिसकी जानकारी बैंक के गार्ड को दी और तब आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद जानकारी थाना प्रभारी करछना को दी गई। मौके पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। करछना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी तो कहीं छितौनी कहीं लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं पुलिस लगातार धरपकड़ में लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले अभी बुलंद हैं। एसपी क्राइम सतीश चंद, एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित, क्षेत्राधिकारी अजीत कुमार सिंह चौहान के साथ थाना प्रभारी करछना विश्वजीत सिंह व चौकी प्रभारी वीरपुर मौके पर मौजूद रहे। घटना की जांच पड़ताल में जुटे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। हुई है, हम उत्कर्ष बैंक से पैसा लेकर निकले थे और अपने व्यक्तिगत फोर व्हीलर से हमको बैंक ऑफ बड़ौदा में कैश जमा करना था। बैंक ऑफ बड़ौदा में हम गाड़ी खड़ी किए, गाड़ी खड़ी करके बैंक गाड़ी का गेट खोले और बैग कंधे पे लिए, तभी पीछे से दो जो है युवक लड़के मतलब बैग छीन के भाग गए। तो ये कितने बजे की घटना है? लगभग 10 बजे की मानी। आपका नाम और कितने साल से काम कर रहे हैं आप उत्कर्ष में? 7 साल हो गया। आपका नाम और उत्कर्ष में ही हम CMS में काम करते हैं, रेडियंट कैश मैनेजमेंट। अच्छा। तो 7 साल हो गया हमको इस लाइन में काम करते हैं और इसी कंपनी में, अदरवाइज कोई कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। इसी कंपनी में 7 साल हो गए। आपका परिचय जानना है, पूरा परिचय जानना चाहते हैं। नाम क्या है, गांव कौन सा है? मेरा नाम अजीत कुमार पांडे है, गांव भुंडा है। अजीत पांडे हैं, अजीत पांडे। ये 3.5 लाख रुपए इन्होंने, ये फाइनेंस का किसी कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन एजेंट। तो ये पैसे यहाँ जमा करने आए हुए थे बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में अपनी गाड़ी 4 व्हीलर से, और जैसे उतरे हैं वैसे ही बाइक सवार 2 लोगों ने इनका बैग छीन के और सर इसमें क्या स्थिति है सर? बस अब हम लोग मुकदमा लिख रहे हैं, बाकी हमारी टीमें एसओजी की लगी है, हमारी टीमें लगी हैं, हम इसको वर्कआउट करेंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के तहसील मोतीपुर अंतर्गत थाना सुजोली से पुलिस विभाग के चौकीदारों ने दिया धरना। उन लोगों ने अपनी मांग रखी कि हम लोगों का वेतन मात्र 2500 रुपए है, जिससे हम लोगों के बच्चों का पालन पोषण नहीं हो सकता। आज की महंगाई के दौर में देखा जाए तो 2500 रुपए कपड़े की धुलाई और जूता चप्पल की सिलाई के बराबर है। चौकीदारों में रामचंद्र वर्मा, साकिर चौकीदार, किशोर भारती व कुलाकी ने थाने के सामने विरोध करते हुए अपने वेतन कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह कराने की मांग की तथा चौकीदारों द्वारा बताया गया कि सूबे के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक द्वारा बताया गया था कि जल्द ही लोगों की वेतन बढ़ाई जाएगी, परंतु बताने के पश्चात अभी तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो चौकीदारों द्वारा बताया गया कि अगर जल्द ही लोगों का वेतन नहीं बढ़ाया गया तो हम लोग आमरण अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। 2500 रुपये मिलता है, उसमें न बाल बच्चों का पालन पोषण हो सकता है, न पढ़ाई लिखाई हो सकती है और ना हम उनको कपड़ा लत्ता ले पाते हैं। 2500 रुपये में महीने की जूते की पॉलिश के बराबर है। इसमें हम लोग क्या करें? 2022 के इलेक्शन से पहले सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो चतुर्श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा, 10,500 तनख्वाह किया जाएगा। उसके बाद बजट पास हुआ 47 करोड़ 88 लाख का, वो बजट सरकार ने गायब कर दिया। आज तक कोई उसका पता नहीं चल रहा है। हमारे चौकीदार कम से कम 10,000 15,000 2017 नवंबर से 17 नवंबर 2022 से इको गार्डन में पड़े हुए हैं। ना उनको खाने का व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। फिर ब्रजेश पाठक से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया
कि मैं आप लोगों की तनख्वाह बढ़ाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से पहले के चौकीदार कार्य करते थे, जुआ दारू बारू, इसके लिए आप लोग मेहनत करिए। भैया मैं देखिए मेले में ड्यूटी करता हूँ, ना कहीं काम करने जा पाता हूँ, महीने में 4 ड्यूटी ली जाती हैं। फिर अगर कहीं चाहें कि हम लोग कमा लें तो 1 रुपया कमाने नहीं जा पाता हूँ। अगर चले जाएं तो महीने में हाजिरी कट जाएगी, हफ्ते में। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए। आप लोग तनख्वाह अपना बढ़वाना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने तनख्वाह बढ़वाने के कारण और जो अपराध है उसकी सूचना हम आपको देते रहेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने नए पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के साथ भारत नेपाल सीमा रुपया हिडिया क्षेत्र का भ्रमण कर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा आंसन नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट रुपये हिडिया का निरीक्षण कर निर्माण की प्रगति का जायजा लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी नानपारा अजीत परेसा, पुलिस क्षेत्राधिकारी नानपारा राहुल पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बहराइच में ज्वाइन किया गया है, तो हम लोग संयुक्त रूप से जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसको पूरा समझने के लिए, और हम लोग लगातार आते रहते हैं, यहाँ की गतिविधियों को देखना है किस प्रकार से क्या है। तो अभी हमारे एसपी साहब ने ज्वाइन किया है, तो इनके साथ हम लोग सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, साथ ही भौगोलिक क्षेत्र की भी जानकारी होगी और अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसी उद्देश्य से केवल यहाँ का भ्रमण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यहाँ पर अपराध की नज़र से और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सम्यक दृष्टि बनाए रखना आवश्यक है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन चल रही है, उसका जायजा लेने के लिए आज यहाँ मैं जिलाधिकारी महोदय के साथ आया हूँ और यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ हैं, किस तरीके से हमारी फोर्स डिप्लॉयड है, इस पर और ज़्यादा इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के विमर्श किया जा रहा है। कप्तान साहब, आप नए आए हैं, यहाँ पर तस्करी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, कई बार पकड़े भी जाते हैं पुलिस द्वारा, एसएसबी द्वारा, तो इस पर रोक लगाने के लिए क्या कार्रवाई आपके द्वारा? निश्चित रूप से यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको पहले समझना और फिर उसमें कहाँ पर हम पीछे छूट रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करना, और इसके बाद जो इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसके लिए प्रयास करना, ये हमारा कार्य है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर के स्थानीय नगर पंचायत छितौनी में अध्यक्ष पद महिला होने की सूचना पाते ही अपने आप को प्रबल दावेदार मान रही भारतीय जनता पार्टी के टिकट अभ्यर्थी आरती सिंह ने दल बल के साथ जनसंपर्क कार्य युद्ध स्तर पर किया शुरू। जी आपको बता दें, मंगलवार के दिन नगर पंचायत अंतर्गत बोधी माई के स्थान पर वैदिक रीति रिवाज से पूजा कर आशीर्वाद लेने के बाद आरती सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में नगर के मुख्य बाजारों और कई वार्डों में जनसंपर्क अभियान शुरू कर विद्वान जनों, वृद्ध बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर अपनी विकास की रूपरेखा को समझाते और समझती हुई लोगों से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उनके साथ दर्जनों समर्थक पीछे चल रहे थे। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ कितने नगर पंचायत हैं जिसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के साथ ट्रिपल इंजन वाली गाड़ी चाहिए। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी उसे जनता के विश्वास पर खरा उतरना पड़ेगा। यह तभी संभव है कि प्रत्याशी कर्मठ, ईमानदार, राजनीतिक पकड़ वाला, बुद्धिजीवी वर्ग से हो। उनके द्वारा जनसंपर्क का पहला दिन था, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्देश मिलने के बाद पूरी सत्यनिष्ठा के साथ पार्टी के मूल्यों तथा कार्यकर्ताओं के भावनाओं का कद्र और मतदाताओं के विश्वास पर खरी उतरने का प्रयास करेंगी। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता शिव शंभू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री को समझ में आया मीडिया का महत्व। शिवराज सिंह चौहान से हुआ बुधनी के पत्रकारों का मोह भंग। कार्यक्रम में नहीं दिखा पत्रकार तो मुख्यमंत्री ने जनसंपर्क अधिकारी को लगाई लताड़। जी आपको बता दें, बुधनी के स्थानीय पत्रकारों के साथ साथ पूरे विधानसभा के पत्रकारों को इन दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मोह भंग हो गया है, जिसकी वजह से मीडिया कर्मी लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। वहीं बुधनी में इसका असर देखने को मिला, जब नसरुल्लागंज में पुल निर्माण कार्य व सिंचाई परियोजना का निरीक्षण
निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने आसपास कोई मीडिया कर्मी नहीं दिखा, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जनसंपर्क अधिकारी को बुलाकर लताड़ लगाते हुए कहा कि ये क्या मुख्यमंत्री का दौरा है और मीडिया कर्मी नहीं, जबकि ऐसे ही हर जिले में प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रमों का मीडिया बहिष्कार करेगी तो बुद्धि ठीक हो जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की जनपद झांसी में गैंगस्टर के आरोपी ग्राम प्रधान तथा उसके भाई की लगभग 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति को आज कुर्क कर लिया गया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बलोरा बल्लभपुर के प्रधान संतोष राय तथा उसके भाई अरविंद राय के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के आरोप में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी है। मुकदमा जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा और जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले में आरोपियों की कुर्की के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुपालन के क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक नगर राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी सदर राजस्व विभाग के 2 लेखपालों द्वारा पुलिस बल के साथ ग्राम बलोरा तथा बल्लभपुर पहुंचे और दोनों आरोपियों की लगभग 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। कुर्क की गई संपत्ति में ग्राम प्रधान के कई मकान, उनके पिता के नाम की नेम प्लेट लगा हुआ मकान, पोल्ट्री फार्म तथा जमीन आदि शामिल है। इससे पहले कुर्की की कार्रवाई बकायदा मुनादी कराने के बाद अंजाम दी गई थी। बताते चले कि ग्राम प्रधान के परिवार का एक सदस्य उत्तर प्रदेश पुलिस में भी है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। ये झांसी जनपद में बल्लभपुर गांव में आपराधिक माफिया संतोष राय और अरविंद राय पुत्रगण जीवन राय, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अपराध से अर्जित की गई लगभग 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। कितनी प्रॉपर्टी कुर्क हो चुकी है सर इनके लिए? इनकी टोटल 15 प्रॉपर्टी थी, जिसमें से अभी तक करीब 9 प्रॉपर्टी कुर्क हो गई है। 6 प्रॉपर्टी अभी कार्रवाई चल रही है, शाम तक हो जाएगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार द्वारा धान क्रय केंद्र मंडी समिति का औचक निरीक्षण किया गया। अपर जिलाधिकारी द्वारा कृषकों से धान क्रय केंद्र में कोई भी लापरवाही न बरतने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि धान क्रय भुगतान निर्धारित समय अवधि के भीतर सुनिश्चित किया जाए। खरीदा गया धान तत्काल राइस मिल में भेजने एवं गोदाम में रखवाने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत अपर जिलाधिकारी द्वारा राइस मिलों का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें राजस्थान के जनपद बीकानेर में आयुक्त नीरज के पवन का चला पंजा। जी आपको बता दें बीकानेर शहर के अतिक्रमण के मामले में सोमवार को कोर्ट के पास एसबीआई ब्रांच शाखा के सामने से अतिक्रमण हटाए गए। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते की ओर से रोड पर स्थित दुकानों और अधिवक्ताओं के चैम्बर के आगे बनी चौकियां और छपरा को हटाया गया। गौरतलब रहे कि नगर निगम की ओर से पिछले 8 माह से अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को बंद नहीं किया जाएगा। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की देखिए खास रिपोर्ट।